हेलो खमागणी बूंजू, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है सुप्रीम कोर्ट के फेमस जजमेंट पे बेस्ड है कि इस दुनिया में जब बेटियां और बेटे को एक समान माना जा रहा है, उनको एक समान के अधिकार दिए जा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, तो क्या बेटियों को बेटों के समान पैतृक संपत्ति पे अधिकार ना देना एक तरह का अन्याय नहीं है। तो इसी सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस जजमेंट आया है। उसमें बेटी और बेटों को दोनों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। Supreme Court said that daughters will have the right over parental property even if the co-partner had died prior to the coming into force of the Hindu Succession Amendment Act 2005। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन 6 जो है वो सक्सेशन से रिलेटेड है कि कब एक पिता की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी डिवाइड किस किस में होगी। तो उसमें नॉर्मली पहले 1956 में 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ था 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, उस अमेंडमेंट से पहले पुत्र को ही संपत्ति में अधिकार था, पुत्री को नहीं माना गया था। लेकिन जब 2005 में 9 सितंबर 2005 में जब हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंड हुआ तो उसमें बेटे और बेटी को बराबर का अधिकार दिया गया। बेटियों को पैतृक संपत्ति पे अधिकार दिया गया। नाउ डॉटर्स कैन ऑल्सो बिकम द कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दे बिकम द को पार्टनर्स। लेकिन ये जो चेंजेस थे उसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल मतलब पैतृक संपत्ति जो आपको बाप दादा से मिली हुई है। एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड जो आपने खुद ने कमाई है, कार, गाड़ी, कुछ भी, आप जो मकान, जेवर, कैश जो आपने खुद ने अर्न किया है। अब जब भी कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है फादर की, अगर वो विल बना के जाता है तो उस फादर के विल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी। विल में अगर वो चाहे तो अपने बेटे और बेटी को प्रॉपर्टी ना देके किसी और को भी दे सकता है। तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन एज पर विल होता है। लेकिन जब ऐसे केस में जब वो पिता की मृत्यु हो गई लेकिन उसने विल नहीं बनाई तो उस केस में प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी डॉटर और सन में एज पर अमेंडेड एक्ट 2005। तो लेकिन उसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ था इसमें कि जो अमेंडमेंट्स हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, जो अमेंडमेंट हुआ 9 सितंबर 2009 में, उसमें ये कहा गया था कि अगर पिता उस दिन 9 सितंबर 2005 तक जीवित है, the father and daughter should be living, then only the daughter can claim the property over ancestral property। तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि पिता और पुत्री का जीवित होना ज़रूरी था उस दिन तक, कि उस दिन को 9 सितंबर 2005 से अगर पहले पिता की मृत्यु हो गई है तो डॉटर का कोई पैतृक संपत्ति पे अधिकार नहीं रहेगा। तो काफ़ी पेटिशंस फाइल हुई इसके अगेंस्ट कि ये जो है एक तरह का इनडिस्क्रिमिनेशन है बेटा और बेटी में। तो जब बहुत सारे पेटिशंस फाइल हुई तो बहुत सारे जजमेंट्स भी आए, हाई कोर्ट्स वगैरह ने जजमेंट भी दिए कि भाई ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन एट लास्ट अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि एज पर केस विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, उसमें ये कहा गया कि अब बेटियां बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति पे अधिकार रखेगी। अब पिता का जीवित होना या ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब पुत्र को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता तो बेटियों को क्यों पड़े। इसी जजमेंट, इसी बात को मानते हुए, नारी सशक्तिकरण को इम्पोर्टेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में कि अब बेटियां भली उनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो चुकी है,
फिर भी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपने भाई के बराबर का अधिकार रखेगी। तो अब पुत्र और पुत्री बराबर पैतृक संपत्ति पे अधिकार रखेगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है और ये एक पॉजिटिव चेंज कह सकते हैं इसको कि नारी वुमेन एम्पावरमेंट को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी आप सबसे, बीइंग अ स्टूडेंट, लॉयर्स, जो भी आप लीगल अवेयरनेस के थ्रू, कि आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ये एक बहुत पॉजिटिव है या फिर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या सोच है इस बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।